प्रिय मित्रों, आओ वीडियो को आरंभ करने से पहले एक बार हम ओम का उच्चारण करते हैं। प्रिय मित्रों, हम आज आपके समक्ष वर्णोच्चारण शिक्षा की वीडियो लाए हैं, जो कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहली इकाई है। सौभाग्य से जिन बच्चों के माता पिता हिंदी संस्कृत जानते हैं, तो वह घर पर ही वर्णोच्चारण शिक्षा अर्थात वर्ण किस किस स्थान से बोले जाते हैं अपने बच्चों को सिखा देते हैं। अन्यथा बच्चों को विद्यालय में ही सिखाया जाता है, और यदि वहाँ भी बच्चों को सही सही वर्णों के स्पर्श करने के स्थान, वर्णों के उच्चारण का ज्ञान नहीं कराया जाता, तो जिंदगी भर भी पढ़ाई में शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाता। इसलिए ये वर्णों उच्चारण की जो शिक्षा है, इसको पाना प्रत्येक भारतीय के लिए अति आवश्यक है, ताकि शुद्ध भाषा का उच्चारण कर सके। चाहे वो संस्कृत भाषा हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी ही क्यों न सीखना हो। वेदांग प्रकाश के वर्णोच्चारण शिक्षा ग्रंथ में की भूमिका में आधुनिक ऋषि दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि मुनिवर पाणिनि द्वारा लिखित ये वर्णोच्चारण शिक्षा की पुस्तक बड़ी परिश्रम से उपलब्ध हुई है। इसको प्रत्येक मनुष्य को जानना चाहिए, ताकि शुद्ध भाषा का चलन बना रहे। वेदांग में भी 6 अंगों में ये पहला पुस्तक है। इसके जाने बिना आप संस्कृत या हिंदी भाषा को तो शुद्ध बोल नहीं सकते और ना ही शुद्ध लिख सकते हो। इसलिए आपकी सुगमता के लिए ये वीडियो बनाई है। आओ बड़े ध्यान से इसको सुने, और यदि एक बार में याद ना हो तो वीडियो को पॉज कर करके एक एक श्लोक को याद करो। और जब ये वर्णोच्चारण शिक्षा पूरी हो जाएगी तो हम इसके क्वेश्चन आंसरों से संबंधित 200-250 प्रश्न उत्तरों की जो वीडियो इकट्ठी डाल देंगे। प्रत्येक विद्यार्थी को सिखाएंगे जो 0 से यूपीएस तक इसके क्वेश्चन आंसर सुगमता से कर लेगा। आओ अब हम श्लोक वाइज सीखते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान। मेरे साथ बोलना। बोलो। ए कुह विसर्जनीया नाम कंठः। ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इनका उच्चारण कंठ से किया जाता है। जैसे इसके अंदर 8 वर्ण आपको बताए गए हैं, जिनका उच्चारण कंठ से होगा। सबसे पहले देखते हैं ए हो चाहे उसका सवर्णी आ हो, उनका उच्चारण स्थान कंठ ही होता है। कु का तात्पर्य कै वर्ग से है। कै वर्ग अर्थात कै के अंदर आने वाले 5 अक्षर। और विसर्जनीया, ये 8 वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण स्थान कंठ है। अब ये उच्चारण स्थान आगे आप देख रहे हो। वर्णों उच्चारण अनुसार वर्णों के नाम आप अर्थात इनकी क्या संज्ञा है। तो ये जो वर्णों का हमने श्लोक कहा, ए कु है विसर्जनीया नाम कंठ है, यहाँ तक के जो कहे गए वर्ण हैं उनकी संज्ञा कंठये है। अर्थात संज्ञा का मतलब इन वर्णों का नाम कंठे है। तो दूसरा, अगर इनसे पूछा जाए, एक प्रश्न इनका ये भी बनता है कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ है। दूसरा प्रश्न इसमें ये बनता है, इन वर्णों के उच्चारणानुसार इनका नाम क्या है। जब इनकी संज्ञा पूछे, इनका नाम पूछे, तो ए कु है विसर्जनीया नाम कहना है, अर्थात उसको टिक करना है। ये इसमें इस तरह के प्रश्न बनते हैं। दूसरा श्लोक, ई चू यसा नाम तालु। ई
और दीर्घ ई का उच्चारण स्थान तालु है, और चू का वही जैसे कु का कै वर्ग उच्चारण बनता है, ठीक वैसे ही चू का भी चै वर्ग से संबंध है। चै वर्ग में 5 अक्षर आते हैं, अर्थात च, छ, ज, झ, ञ और य और श। जो आप देख रहे हो सामने चार्ट में, वो जो श है जिसको सलगम वाला श पढ़ते हैं, उसको संस्कृत में तालवे श बोलते हैं। तो इनका जो उच्चारण स्थान है, इन 8 वर्णों का उच्चारण स्थान तालु है, और इन वर्णों की जो संज्ञा है वो तालव्य है। तो ध्यान रहे, ई का सवर्णी दीर्घ ई भी है, और पूरा चू का अर्थ है च वर्ग। तो च वर्ग में 5 अक्षर जो भी आते हैं, उन सब का उच्चारण तालु है। तीसरा श्लोक है ऋटुरसाणाम मूर्धा, अर्थात ये जो री और दीर्घ ई, री और टू वर्ग रे और श, ये मूर्धा से बोले जाने वाले हैं। इनका नाम मूर्धन्य है। इन अक्षरों का नाम, अर्थात इन 8 अक्षरों का नाम मूर्धा है। चाहे वो री हो, चाहे री का सवर्णी दीर्घ री हो, चाहे टू हो, चाहे टू कहे, तो टू कहते ही आपको समझना चाहिए कि ये टू टै वर्ग की बात कर रहा है। टै वर्ग के अंतर्गत ये 5 अक्षर जो आते हैं, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। और साथ में ये 2 अक्षर रे और श, इन सब का उच्चारण मूर्धा है। और इन अक्षरों का जो अगर संज्ञा नाम पूछे तो मूर्धन्य है। चौथा श्लोक लिरि तुलसाणाम दंतः, लिरि और तू, लिरि अक्षर और तू वर्ग। तू वर्ग का मतलब है ये 5 अक्षर त, थ, द, ध, न, पांचों के पांचों अक्षर दंत से बोले जाते हैं। और ल और श, ये जो सामने आप सड़क वाला स देख रहे हो, इसको संस्कृत में दंतय से के नाम से कहा जाता है। इन सब का उच्चारण स्थान दंत है, और इन सब वर्णों की जो संज्ञा है वो दंतय है। ऊपू पद्मानिया नाम होष्टौ। अगला श्लोक देखें, आपके बोर्ड पर, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ऊपू पद्मानिया नाम होष्टौ। तो ये ऊ हो, चाहे हर्ष ऊ हो, चाहे दीर्घ ऊ हो, चाहे पू हो, पू अर्थात पै वर्ग हो, पै वर्ग के अंतर्गत पै, फ, ब, भ, में 5 अक्षर हों, ऊ और दीर्घ ऊ हो, तो ये सब का स्थान, उच्चारण स्थान होष्ट है। ये सारे के सारे अक्षर होष्ठों से बोले जाते हैं, और इनकी संज्ञा होष्टय है, अर्थात इन वर्णों का नाम होष्टय है। छठा श्लोक देखें, या मंगणा नाम नासिका च। और ये जो 5वें अक्षर, वर्गों के जो 5वें अक्षर हैं, जो स्पर्श वर्गों के जो 5वें अक्षर हैं, या मंगय और नाम, ये इनका उच्चारण स्थान नासिका है। नासिका से बोले जाने वर्ण हैं। अगर पूछे कि नासिका वर्ण कितने हैं, तो ये नासिका वर्ण 5 हैं। इन 5 वर्णों का नाम अनुनासिक है, और इनका उच्चारण स्थान नासिका तथा अपने वर्ग का स्थान है। अर्थात ये अपने अपने वर्ग से भी बोले जाते हैं और नासिका से भी बोले जाते हैं। अर्थात ये 2 स्थानों से बोले जाने वाले वर्ग
जो वर्ण हैं इनका मुख नासिको वचनो अनुनासिक वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 5 वर्ण नासिका से आपके बोले जाते हैं। 7वां श्लोक देखें। ए दई तो कंठ तालु, चाहे हर्ष ए हो चाहे दीर्घ ऐ हो, ये दोनों वर्ण कंठ और तालु से बोले जाते हैं। क्योंकि जो ए है वो जब ए के अंदर ई मिलाते हैं तब ए बनती है, अर्थात ए का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है। और जब ए के अंदर ए का धन करते हैं तो हमें ऐ प्राप्त होती है, जो कि दोनों का कंठ और तालु स्थान बनता है। इसलिए दोनों वर्ण अलग अलग स्थानों से बोले जाते हैं, इसलिए इन दोनों का नाम दोनों जगह से उच्चारित होता है, इसलिए इसको कंठ और तालु कहते हैं। ठीक ऐसे ही अगला श्लोक ओ दौतो कंठोष्ठम, ये ओ दौतो जो तो वर्ण लगा है, इस तो वर्ण का अर्थ होता है कि यहाँ तक, यानी कि इससे पूर्व पूर्व में जो वर्ण कहे गए हैं उनका उनसे तात्पर्य है। तो इसमें 2 वर्ण बोले जाते हैं, ओ और औ, इसलिए इसको ओ दौतो कंठोष्ठम कहते हैं। और इनका 2 वर्णों का उच्चारण इसमें किया जाता है, ओ या औ, और दोनों ही कंठ और होष्ठ से बोले जाते हैं। वैकार से दंतहोष्ठ, ये एक वर्ण बहुत ही एग्जाम में इम्पोर्टेड है। ये बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है कि वै का जो है उच्चारण स्थान बताओ। तो इस वै का एक जो सिंगल वर्ण है, ये इसका उच्चारण स्थान दंत होष्ठ है। और आपको सभी उच्चारण स्थान तो याद रखने ही हैं, साथ में इम्पोर्टेंट को भी समझ करके अपने एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो वै का जो उच्चारण स्थान है वो आप याद रखेंगे, दंत होष्ठ स्थान बनता है। ये दोनों जगह से वर्ण बोला जाता है। अगला 10वां श्लोक देखो। जीवा मूल से जीवा मूलम, जो जीवा का जो मूल होता है वहाँ से, ये जो आपको निशान दिखाई दे रहे हैं आधे विसर्ग के, ये जीवा मूल्य के निशान हैं। इसके आगे यदि क और ख अगर आता है तो उन वर्णों को जीवा मूल्य वर्ण कहते हैं। इनके जो सूत्र आएंगे वो हम आगे की वीडियो में आपको सिखाएंगे, उनसे और आसानी हो जाएगी। नीचे आप देख रहे हैं 11वां श्लोक, नासिका अनुस्वार से। तो जो अनुस्वार वर्ण है ये नासिका से बोला जाता है, इसका उच्चारण स्थान नासिका है। यह इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो 5 वर्ण जैसे नासिका से हमने पहले उच्चारण किए, जिनके 2-2 स्थान हैं। एक तो अपना जो उच्चारण वर्ग का स्थान है, दूसरा नासिका का है, और एक अनुस्वार जो वर्ण है इसका उच्चारण तो केवल नासिका है। तो यदि नासिका से उच्चारण करने वाले वर्णों की बात करें तो 6 वर्ण हमें इस वर्णमाला में प्राप्त होते हैं जो नासिका से बोले जाते हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से हम आपको बहुत ही तार मेहता के अनुसार, कर्म के अनुसार, कर्मों अनुसार ही वीडियो डाल करके शिक्षा प्राप्त कराएंगे। और यदि आपको ये अच्छा लगे या आपका इससे किसी प्रकार का लाभ हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में
शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो, ताकि हम YouTube पर लाइव आपको इस प्रकार की क्लासें दे सकें। इसके लिए आप हमारा सहयोग करो, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में सब्सक्राइब करो और हम अगली वीडियो जो बनाएंगे वो प्रत्याहार सूत्रों की, जिसे प्रत्याहार सूत्राणी के नाम से जाना जाता है, जिसे महेश्वर सूत्रों के नाम से जाना जाता है, जिसे वर्ण समाम्नाय के नाम से जाना जाता है, वो वीडियो आपके सामने लाएंगे जो बहुत ही शिक्षाप्रद है और व्याकरण शास्त्र के स्तंभ कहे जाते हैं। उनका हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से उच्चारण सिखाएंगे। धन्यवाद।